लेकिन अब पता चला कि इस अमर प्रेम कथा का एक तीसरा एंगल भी है। ये त्रिकोणीय अमर प्रेम कथा है और उस तीसरे एंगल में अडानी जी शामिल हैं। तो ये प्रेम कथा बड़ी प्रगाढ़ है। ये प्रेम वाकई में सिर चढ़कर बोल रहा है और इस मोहब्बत का जो तीसरा एंगल है उस प्रेम कथा का वो अडानी जी स्वयं है। एक लाइन मुझे याद आती है, कोई बड़ा पुराना गाना है, जो भी तेरा प्यारा हो, मेरे दिल का तारा हो, मेरे सिर का ताज, मेरी अखियों का तारा हो। This decision will not have any impact on our existing operations as well as our future plans. We will continue to focus on timely executions and delivery of projects. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अजीज दोस्त अडानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब से सामने आई है तब से कहीं ना कहीं अडानी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब और अडानी और मोदी सरकार की जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं हो रही हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो भी अडानी की मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। अब जो है अडानी की संपत्ति और घटती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, एक रिपोर्ट सामने आई है उसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अडानी की संपत्ति जो है वो करोड़ों में, अरबों में, खरबों में गिनी जाती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनकी जो संपत्ति है वो गिरती हुई जा रही है। आपको बता दें, दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में नंबर 1 स्थान से लेकर टॉप 10 तक की कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। कई धुनकाबेरों के स्थान में बदलाव हो चुका है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स बर्नार्ड अर्नॉल्ट हैं और इनकी टक्कर एलन मस्क के साथ देखने को मिली है, जो दूसरे स्थान पर लंबे समय से बने हुए हैं। वहीं एलन मस्क के बेहद करीब जेफ बेजोस और बिल गेट्स हैं। ये दोनों तीसरे और चौथे स्थान पर काबिज हैं। वहीं काफी समय से टॉप 10 से मुकेश अंबानी और गौतम अडानी बाहर चल रहे हैं। फरवरी में मुकेश अंबानी इस लिस्ट में 8वें स्थान पर थे और अब खिसक कर 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इन दोनों की दौलत में भी इस साल काफी गिरावट देखने को मिली है। कहा जा रहा है कि इससे नरेंद्र मोदी को बड़ा भी झटका लग सकता है। इस साल जनवरी में अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आने के बाद से अडानी ग्रुप के स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। दुनिया के अमीरों की लिस्ट में कभी 4 नंबर पर रहने वाले गौतम अडानी रिपोर्ट आने के बाद 37वें स्थान पर पहुंच गए थे। हालांकि कुछ दिनों में रिकवरी के कारण अब ये 23वें स्थान पर हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के मुताबिक इनके पास कुल दौलत 53 अरब डॉलर है। मुकेश अंबानी अरबपतियों की लिस्ट में 8वें से 13वें पायदान पर पहुंच चुके हैं और इनकी कुल संपत्ति 84 अरब डॉलर रह गई है। यानी कि यहाँ पर धीरे धीरे जो दौलत के मामले में ऊपरी स्थान पर रहते थे, यानी कि कभी पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर रहते थे, लेकिन अब वो 37वें स्थान पर पहुंच गए। यानी कि ये स्थिति हो गई है। इतनी बुरी हालत यहाँ पर हो गई है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी की और मुकेश अंबानी की। तो ऐसे में अंबानी और अडानी को लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी निशाना साधती रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी हमला करती रही है कि आखिरकार इन लोगों के साथ क्या संबंध है। और 100 करोड़ रुपए की जो बात कही जा रही, घोटाले की बात लगातार उठाते हुए नजर आते हैं राहुल गांधी। अडानी के रिश्तों से आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्या रिश्ते हैं, इसको लेकर के भी तमाम जो सवाल है वो खड़े किए जाते रहे हैं। लेकिन अभी तक मोदी सरकार के लिए कोई भी जो सामने है वो बात नहीं आई है। लेकिन अडानी मुद्दे को लेकर के जेपीसी की मांग भी राहुल गांधी की तरफ से लगातार की जा रही है। इस पूरे मामले पर बीजेपी की तरफ से चुप्पी साध रखी है बीजेपी ने। बहरहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।